हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड आज बात करेंगे जो आपको कमेंट हैं, जो आपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन किसका है? पहला ये एमडी मुजाम्मिल शेख का, आपका नंबर सेंड प्लीज़। तो डियर, मैं अपना नंबर नहीं सेंड कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि एज यू नो दैट फार्मा में कितने ढेर सारे कॉल्स आते हैं। मैं खुद एज ए मैनेजर वर्क करता हूँ, तो आप समझ सकते हो मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। और क्योंकि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, हाँ, वैकेंसी भी कई बार बहुत सारे ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, तो मेरा नंबर ऑलरेडी क्या होता है कि मैं अगर मोबाइल अपना ऑन करता हूँ तो आपको बता नहीं सकता हूँ, कम से कम मेरे 50 ऐसे फार्मा ग्रुप होंगे जो फार्मा वैकेंसी की ग्रुप है, जिसके थ्रू क्या होता है मोबाइल नंबर भर जाता है और बहुत सारे कॉल ऑलरेडी आते हैं फ्रेंड्स। तो नंबर शेयर करना पॉसिबल नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैं आपको ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं फ्रेंड्स। नंबर शेयर करने में क्या प्रॉब्लम आती है, आप कॉल करना शुरू कर देंगे, मैं अपने वर्किंग में ऑलरेडी फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊँगा। इसलिए प्लीज़ आप नंबर मत मांगिए। जो आपकी प्रॉब्लम है आप मुझसे वो मेरे कमेंट बॉक्स में करिए, या फिर मुझे आप पर्सनली ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। वहाँ पे मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की अपने लेवल पर जो बेस्ट है उसको मैं कोशिश करूँगा। इसके बाद सेकंड कमेंट आया है विवेक हिरोलकर से। एंड सर, देयर इज़ माई वन क्वेश्चन, दैट इज़ इफ़ एनी कैंडिडेट completed his degree from open university and he want to job in Indian MNC, can he get job sir on the basis of good communication? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है विवेक हिरोलकर जी। विवेक जी, आप में बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ओपन यूनिवर्सिटी से अगर हमने कोई डिग्री लिया हुआ है, जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या घर पे कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों पर जिम्मेदारी होती है जिसकी वजह से वो रेगुलर कोर्स नहीं कर पाते हैं, और वो फिर उसके बाद वो फार्मा में आना चाहते हैं, तो उनके मन में ये डाउट होना बहुत ही कॉमन है, लाजमी है। तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से करने के बाद भी फार्मा के अंदर आ सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है डियर कि जो इंडियन एमएनसी है, जो बड़ी कंपनी है, वैसे भी वो फ्रेशर को कंसीडर नहीं करती, तो ओपन यूनिवर्सिटी को कैसे कंसीडर करेंगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर है, ठीक है, आपके अंदर अगर सेलिंग स्किल्स है, आप किसी अच्छी और छोटी कंपनी के साथ स्टार्ट करिए जो कि आपको ईजिली हायर कर लेगी। और आप किसी छोटी कंपनी के अंदर चले जाएंगे तो एक आपको ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप 6 महीने 1 साल वहाँ पे काम करिए, जो आपके स्किल्स है आप उसको थोड़ा और शार्प करिए, उसके बाद आप अच्छी कंपनी के लिए ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी अच्छी कंपनी के अंदर, इंडियन एमएनसी नहीं, आपको जो मल्टीनेशनल एमएनसी ग्रुप है, जो बाहर के भी एमएनसी ग्रुप है, वहाँ भी आपको जॉब मिल जाएगी। फार्मा प्रोफेशन के अंदर यही ब्यूटी है, यही अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ जो टैलेंट होता है उसके बेस पे जॉब मिलता है, ना कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर या फिर आपके ग्रेजुएशन के ऊपर। हाँ, ये है कि ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है, बिना ग्रेजुएशन के जॉब नहीं मिलेगा, बट ये है कि आप अगर अपने स्किल्स को डेवलप कर लेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेंगे, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा। इसके बाद नया कमेंट है, न्यू कमेंट, अगला जो कमेंट है वो है प्रीतम देव का। महाफालतू सेल्समैन जॉब आजकल मेडीलाइफ, नेटमेड ऐसे 25 से 30% डिस्काउंट में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, 25 से 30% में डिस्काउंट मिल जाता है, ये मैं वहाँ पे बेचने का तरीका नहीं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेडिकल स्टोर नहीं है, जिसको मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेना है वो लें, जिसको नहीं लेना है वो ऑनलाइन मंगाए। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं तो यहाँ सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम्स आए उसको मैं सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर वीडियोज़ बनाता हूँ, मेडिकल स्टोर से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसके बाद नया जो नेक्स्ट कमेंट है वो है प्रेमचंद का। एट द एज ऑफ 29 कैन आई बिकम MR एज ए फ्रेशर? डियर, वैसे तो जो यहाँ फार्मा के अंदर एज है वो 26-27 तक ही कंसीडर किया जाता है मोस्ट ऑफ कंपनी में, बट कुछ कंपनीज है जहाँ पे 29 तक कंसीडर किया जाता है। तो उस कंपनी में अगर आप जाएंगे, जो मिडिल लेवल की कंपनी है या थोड़े स्मॉल ग्रुप है, वहाँ पे आप कैरियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं एज ए 29 की जो एज है। आप वहाँ पे कुछ टाइम काम करने के बाद जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, अपने आप को थोड़ा सा आप डेवलप कर लेंगे, तो आप एज क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो अच्छी कंपनी की क्राइटेरिया है, जितनी भी टॉप एमएनसीज हैं, वहाँ पे वो 26 है या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 27 ईयर्स क्राइटेरिया होती है। आप एक काम करिए, आप डेवलप करिए अपने आप को, प्रमोशन लीजिए, मैनेजर बनीजिए, आप एज क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, ईजिली जो है आप किसी अच्छी कंपनी के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है शिवानंद का। सर, अकॉर्डिंग टू विच फील्ड इज़ बेटर? अगर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, बोथ कंपनी मार्केटिंग
और प्रोडक्शन, मतलब इनका कहने का मतलब है कि 5 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस किसी को मार्केटिंग में हो जाता है या 5 ईयर का किसी को एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग में है, दवा प्रोडक्शन में है, तो किसको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। इनका कहने का मतलब ये है डियर, ऐसा जैसा कि मैंने आपको रिप्लाई भी किया है कि ऐसा स्कोप की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है प्रोडक्शन में स्कोप नहीं है या वहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, वहाँ पे सैलरी कम मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा पैसा प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी है और मार्केटिंग में भी है। डिपेंड ये करता है कि पहला आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे मैं अपने इंटरेस्ट की बात करूँ, मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि यहाँ मैं मतलब बहुत सारे रीज़न, उसमें एक सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे लगता है जिसकी वजह से मैं मार्केटिंग में आया कि यहाँ टाइम बाउंडेशन नहीं है। कई बार सुबह क्या होता है, मैं लेट उठता हूँ या जाने का मन नहीं करता, तो चलो 12 बजे भी वर्किंग पे निकल गए। अगर प्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते। ऐसे ही बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ जिसको जाके आप दे सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आई बटन पे आ जाएगा। तो वहाँ पे कंपेरिजन करके प्लस आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्कोप दोनों जगह बराबर है। बस यही है कि मार्केटिंग में आप कंपनी के एमडी और सीईओ बन सकते हैं। प्रोडक्शन के अंदर आप एक लिमिट है, प्रोडक्शन हेड मैक्सिमम पोजीशन है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। मार्केटिंग में आप वर्क करके आप कंपनी के टॉप पोजीशन एमडी बन सकते हैं और वहाँ पे बनने के बाद आप जो प्रोडक्शन का सेक्शन है उसको भी हैंडल कर सकते हैं। तो इन पॉइंट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ मैं बोलूँ तो हाँ, ये बिल्कुल श्योर है कि मार्केटिंग में काम करने के बाद आप ज़्यादा हायर हाइट पे जा सकते हैं। बट सेम टाइम फ्रेंड उतना ही स्ट्रेस लेवल भी आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने लाइफ के अंदर। प्रोडक्शन में इतना स्ट्रेस नहीं होता है। इसके बाद जो नया नेक्स्ट कमेंट है, प्रोडक्ट नॉलेज ऐप। सर मैं इनका क्वेश्चन एक्चुअली क्लियरली समझ नहीं पा रहा हूँ। उनका कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट नॉलेज को कैसे इंक्रीज करें। तो ये अमित कुमार जी हैं, इनका क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ जो लिखा हुआ है। आप लोग बहुत बार क्या हो तो कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा कमेंट करिए जो पढ़ने योग्य हो या उसका अर्थ मुझे समझ में आए। जैसे इन्होंने कमेंट किया है, अगर मैं पढ़ूँ तो आपको भी शायद समझ में नहीं आएगा। प्रोडक्ट नॉलेज एप्स आस्क सर प्लीज़। अब इसका क्या मतलब है मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज कैसे इंक्रीज किया जाए। तो फ्रेंड, प्रोडक्ट नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आप जो आपका विजुलेट है उसको आप प्रिपेयर करिए, मगअप करिए। साथ ही साथ जो आपका सीनियर है, जो आपके साथ वर्किंग करता है, उससे आप पूछिए, उससे ब्रांड के बारे में पूछिए। साथ ही साथ गूगल पे आप जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कंपनी प्रोडक्ट मैनुअल देती है, अगर आपको नहीं दिया है तो कंपनी से आप मांग सकते हैं, सीनियर से मांग सकते हैं, वहाँ से अपने प्रोडक्ट नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं पढ़ के। साथ ही कंपनी के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर होता है, वहाँ पे आप उनके साथ कम्युनिकेट करके अपने प्रोडक्ट नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है बेस्ट एक्सरसाइज का। सर गुड इवनिंग, हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्ट नॉलेज। तो आपके क्वेश्चन का भी रिप्लाई मिल गया, बेस्ट एक्सरसाइज। एंड इसके बाद है विवेक का, सर इन विच कंपनी यू आर वर्किंग। डियर, मेरा लास्ट जो वीडियो है कमेंट सेक्शन का, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ मैंने बताया है कौन सी कंपनी में मैं वर्क करता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि मैं किस कंपनी में काम करता हूँ। आप अपना देखिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और मैं उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। आपकी जानकारी लिए मैं बता दूँ, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ कि मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है फार्मा के अंदर। अब मैं टॉप कंपनी के अंदर वर्क कर चुका हूँ, चाहे एबॉट की बात, मैं मतलब मेरी जो पहली कंपनी थी वो यूनिकेम थी, उसके बाद मैंने एबॉट में काम किया है, एंडोकॉम, मीन्स टॉप लेवल की जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर मैंने वर्क किया, वर्किंग का एक्सपीरियंस है। इसके बाद सर योर मोबाइल नंबर, इसका रिप्लाई मैं दे चुका हूँ। मोबाइल नंबर मत मांगिए, ईमेल या कमेंट करिए। एंड आर्टिस्ट मेगा चौधरी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि सर क्या जो एमआर का अभी डिजिटलाइजेशन चल रहा है, मीन्स जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, वो क्या हमारे जॉब के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। डेफिनेटली फ्रेंड, आने वाला टाइम जब डिजिटल हो जाएगा तो हमारे जॉब के ऊपर फ़र्क डाल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारे जॉब के ऊपर क्राइसिस हो या एमआर की संख्या कम की जाए। कंपनीज कंटिन्यूअस कोशिश कर रही हैं डॉक्टर को डिजिटल तरीके से एजुकेट करने की, बट ये इतनी जल्दी नहीं होगा क्योंकि इसके पहले सिप्ला एक बार कोशिश कर चुकी है और उनको वहाँ पे फेलियर मिला था। उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रिमूव किया था, निकाला था, डायरेक्ट सैंपल देने की कोशिश किया था, डायरेक्ट मटेरियल जो भी स्टडी मटेरियल है डॉक्टर्स को देने की कोशिश कर चुकी है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज इवन दैट बहुत सारे पोर्टल ऐसे या बहुत सारे ऐप ऐसे डेवलप किए हैं जिसके थ्रू डॉक्टर रीड आउट कर सकता है। बट इन सब चीज़ों को होते हुए भी अगर आप प्रैक्टिकली जाके देखें
तो डॉक्टर रीड आउट नहीं करता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नीड है, रहेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे इतना जल्दी तो शायद क्राइसिस नहीं आने वाला है डिजिटलाइजेशन की वजह से, क्योंकि अगर आप किसी के साथ मिलते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है ना, अगर वो किसी डिजिटल मीडिया से कंप्यूटर, वैसे तो अगर कंपनी ना भी दे तब भी तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, डॉक्टर चाहे तो वहाँ से पढ़ सकता है। क्या वहाँ से वो पढ़ता है? नहीं पढ़ता, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है एक्चुअली। हम जाते हैं, एक रूटीन बना हुआ है, उसको बताते हैं, और प्लस साथ ही साथ क्या होता है कि हमारा जो बताने का तरीका है वो उसको वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, कोई चीज़ बता रहा हूँ, शायद आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। क्या जो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है? गूगल पे आप सर्च करिए क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको गूगल पे मिल जाएगा। बट क्या आपको वो चीज़ें उस तरीके से समझ में आती है? नहीं समझ में आती है। समझ में अगर आ रही होती थी तो मैं ऐसे वीडियोज़ क्यों बनाता? मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं बना इसलिए रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। सेम डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर को भी ऐसे ही समझ में आता है, इसलिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत रहेगी। आगे भी इतनी जल्दी इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है डिजिटल मीडिया। एंड इसके बाद आगे कमेंट पढ़ते हैं। कैन आई ज्वाइन नंबर 1 सन फार्मा कंपनी बिकॉज आई एम BA एंड 3 month एक्सपीरियंस MR प्लीज़ रिप्लाई। सर आप नंबर 1 कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, आपने BA किया हुआ है। देखिए जो भी नंबर 1 कंपनी नंबर 1 बात करें या फिर जो टॉप लेवल की कंपनी बात करें, वहाँ पे जो क्राइटेरिया फिक्स है वो है आप D फार्मा प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस, या फिर फ्रेशर की बात करें वो है फार्मेसी ग्रेजुएट। ये क्राइटेरिया जो मोस्ट ऑफ द कंपनी में फिक्स है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। इसके बाद जो लोग BA हैं, BCom हैं, BSc हैं या अदर किसी ग्रेजुएशन फील्ड से आते हैं, अगर उनको टॉप लेवल कंपनी के अंदर जाना है तो आपका पहला काम यह है कि आप छोटी कंपनी में एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस लीजिए, साथ ही साथ अपने आप को डेवलप करिए। उसके बाद आप टॉप लेवल कंपनी में जाएंगे, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। बट एज ए फ्रेशर, बट एज ए आर्ट कैंडिडेट या फिर किसी नॉन फार्मेसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप टॉप लेवल कंपनी में आप जाएंगे तो आपको शायद कोई लिंक वगैरह है तो अदर बात है, वैसे कंसीडर नहीं किया जाए, या फिर कंसीडर किया जाए तो उसमें रीज़न हो सकता है आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है, कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत हायर लेवल पे होगा, तो आपको शायद उसमें कंसीडर किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। क्या BA वाले MR ज्वाइन कर सकते हैं? रहीब उल्ला का ये कमेंट है। बिल्कुल सर, BA वाले भी इस फील्ड को, प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। BA वाले ही नहीं, कोई भी जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो MR प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। कपिल सोनी, नाइस वीडियो एंड कंटेंट। ये जो मेरा 10 थिंग्स मस्ट डू आफ्टर ज्वाइनिंग द फार्मा कंपनी, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच कपिल जी, आपका सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। एंड मैं मोटिवेट होता हूँ और बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए, आपका हेल्प करने के लिए। साथ ही साथ न्यू कमेंट पढ़ते हैं। सर आई परसुइंग MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट टू सो व्हाट इज़ ए जॉब प्रोफाइल फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट इन द फार्मा सेल्स आफ्टर कंप्लीटिंग MBA। बिल्कुल सर, MBA फार्मास्यूटिकल आप नहीं भी होंगे, MBA प्लेन भी होंगे, तब भी आपको फार्मा के अंदर जॉब मिल जाएगा। बट अगर आपने MBA फार्मास्यूटिकल किया हुआ, डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा पैकेज निगोशिएशन के टाइम। साथ ही साथ आप इस प्रोफेशन के अंदर आ जाएंगे तो अपने आप को डेवलप करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। सर आपका नंबर क्या है? सर डियर नंबर नहीं दे सकता, ऑलरेडी कभी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते रहे पूरे दिन, तो इसलिए नंबर शेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं CV ब्लॉक का। सर मैं नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ और ग्रेजुएशन BA किया हुआ। इनका भी यही क्वेश्चन है कि BA मैंने किया हुआ तो क्या ज्वाइन कर सकता हूँ? डेफिनेटली CV ब्लॉक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं फार्मा प्रोफेशन को। नेक्स्ट कमेंट अमित कुमार का है और इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। संदीप सर, इंग्लिश की कितनी ज़रूरत होती है इस फील्ड में? डियर, शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में अपना बताया हुआ था कि इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इस प्रोफेशन के अंदर। इंग्लिश अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टॉप लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए। बट अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, इंग्लिश समझने में दिक्कत है, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। तो इंग्लिश आपको पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, आपकी इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मीन्स जो आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए इंग्लिश का वो करेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश अगर आप पढ़ पाते हैं, बोल नहीं पाते, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदी में
अगर सभी एरिया की मैं बात करूं तो जनरली क्या होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज होता है उसी लैंग्वेज में डॉक्टर के साथ बात करता है। तो इंग्लिश इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जितना कंपनी द्वारा जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है वो इंग्लिश के अंदर रहता है, तो आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद नीरज सिधानिया का कमेंट है, सर बीए के पेपर हो गए हैं कंप्लीट बट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जॉब मिल सकती है? डियर बीए नहीं, किसी भी का अगर किसी भी फील्ड में अगर ग्रेजुएशन आपने किया है, सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं है, मीन्स रिजल्ट अगर आउट नहीं हुआ तो कंपनी कंसीडर नहीं करती है। कंपनी अगर आप कैंपस में आकर कंपनी डायरेक्ट मैनेजमेंट अगर कैंपस सिलेक्शन करता है तब तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज किसी कंपनी के लिए अप्लाई अगर आप करेंगे तो आपका रिजल्ट पास आउट होना जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी विच टारगेट इज इजी फॉर अचीविंग? डियर प्राइमरी और सेकेंडरी टारगेट दोनों सेम ही होते हैं। अगर आप सेकेंडरी सेल करेंगे तभी प्राइमरी होगा, जिसे सेकेंडरी इंक्रीज करेंगे तो प्राइमरी होगा। दोनों ही इजी हैं, दोनों ही टफ हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर आप प्राइमरी आपने कर दिया, सेकेंडरी नहीं करेंगे तो आगे प्राइमरी नहीं होगी। अगर आपने सेकेंडरी कर दिया है तभी प्राइमरी होगा, तो इसलिए प्राइमरी आप सेल इंक्रीज करिए, सेकेंडरी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्राइमरी टारगेट आप अचीव करेंगे तो डेफिनेटली आपका सेकेंडरी टारगेट अगर आप अचीव करेंगे तो प्राइमरी आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। संदीप चक्रवर्ती का कमेंट है, गुड इवनिंग सर, आई एम संदीप चक्रवर्ती, आई एम 23 ईयर ओल्ड, आई वांट टू बी ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बट स्टिल नाउ कंपनी रिफ्यूज मी बिकॉज आई एम फ्रेशर एंड बीए ग्रेजुएट, दे टोल्ड मी सॉरी ब्रदर। डियर बी, जब आप फ्रेशर होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कंपनी आपको रिफ्यूज़ करती है। इवन दैट मैं फार्मेसी कैंडिडेट होने के बाद भी 6 महीने के बाद जॉब पाया था। 6 महीने मैंने कंटिन्यू उस प्रोफेशन में आने के लिए कोशिश किया था, उसके बाद मुझे जॉब मिला था। आप तो बीए कैंडिडेट हैं, टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको जॉब पाने के लिए, और पेशेंस रखने के साथ जितनी अच्छी तरीके से आप तैयारी किए रहेंगे अपने इंटरव्यू की, उतनी जल्दी आपको जॉब मिलने के चांसेस मिल जाते हैं। साथ ही साथ क्या होगा, अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी तो आपको अच्छी कंपनी मिलेगी। जल्दबाजी में कोई ऐसी कंपनी या पीजी बेस्ड कंपनी आप जाके ज्वाइन कर ले जिसमें टाइम पे सैलरी ना मिले या आपका शोषण हो, तो ऐसी कंपनी ज्वाइन करने को कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप 1 महीने 2 महीने डिले करके आपको जॉब मिले वो चलेगा, बट जब भी ज्वाइन करें आप अच्छी कंपनी ज्वाइन करें, जिससे एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको संतुष्टि रहे, आप टेंशन फ्री होकर जॉब कर सकें और अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये सारे तो थे कमेंट जिसका आंसर मैंने कर दिया आप लोगों को। इसके बावजूद भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझको ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में होता है। मुझको आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कमेंट के साथ।